जब हम कॉस्ट की टाइप्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पास चार तरह की कॉस्ट्स हैं। एक कहलाती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, एक कहलाती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरह की आपकी कॉस्ट जो है ना वो कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है ये डिस्कस करेंगे। तीसरी आपकी कॉस्ट जो है वो कहलाती है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। और फिर एक और टाइप होती है, चौथी टाइप, जिसको हम कहते हैं सेमी या सेमाई वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की सीधी सीधी सी एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि आप कह सकते हो अ कॉस्ट दैट चेंजेस with level of activity। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज होती रहती है। लेवल ऑफ एक्टिविटी का क्या मतलब है? लेवल ऑफ एक्टिविटी का सिंपल मतलब है कि नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज होती रहती है। नंबर ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब है? लेट्स से मैं ये कहता हूं कि एक कार मैन्युफैक्चरर है। एक कार मैन्युफैक्चरर है। अब जब कार मैन्युफैक्चरर होगा तो वो क्या करेगा? एक फैक्ट्री लगाएगा जिसमें गाड़ियां बन रही होंगी। हम ये कहते हैं कि यार एक गाड़ी जो है ना, एक गाड़ी बनाने के लिए लेट से 25,000 रुपए के टायर्स लगते हैं। 25,000 पर यूनिट। एक गाड़ी बनाऊंगा तो 25,000 रुपए के टायर्स लगेंगे। दो बनाऊंगा तो टोटल टायर्स 50,000 के लगेंगे। तीन पर 75,000। चार गाड़ियां बनाऊंगा 1 लाख रुपए के टायर्स लगेंगे। यानी कि जितनी ज्यादा गाड़ियां बनाऊंगा उतना टायर्स का खर्चा भी ज्यादा होगा। यह इंजन है। लेट से एक गाड़ी में 1 लाख रुपए का इंजन लगता है, दो गाड़ियां बनाऊंगा तो 2 लाख, तीन गाड़ियां बनाऊंगा 3 लाख, चार गाड़ियां बनाऊंगा तो 4 लाख। यानी कि ये जो आपका टायर्स का खर्चा है, इंजन का खर्चा है, ये कहलाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। जितनी चीजें ज्यादा बनाओगे उतना ये खर्चा भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट जो है उसके लिए आपको दो तरह के डायग्राम्स बनाना आना चाहिए। लेट से मैं जो है ना इस तरह से लिखता हूं। मैं लिखता हूं कि भाई आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना वो है 25 रुपए। 25,000 नहीं लिखते, चीजें सिंपल सिंपल रखने के लिए चीजें मैं कहता हूं कि एक गाड़ी पे 25 रुपए के टायर लगते हैं, सिंपल रखने के लिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एक भी गाड़ी ना बनाऊं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर वीसीपीयू क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट बनाता हूं तो 25 रुपए के टायर्स लगते हैं। यूनिट्स में मैंने लिखा है 0। अगर मैं एक भी गाड़ी ना बनाऊं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मेरा खर्चा कितना होगा? 0 होगा। अच्छा, अगर मुझे बताओ कि मैं एक गाड़ी बनाऊं तो खर्चा कितना होगा? अगर मैं दो गाड़ियां बनाऊं तो खर्चा कितना होगा? 50। तो आप ये देख रहे हो कि 0 गाड़ी पे 0 का खर्चा, एक गाड़ी पे 25 का, दो गाड़ी पे 50 का, यानी कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते रहते हैं वैसे वैसे खर्चा भी इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। जितनी ज्यादा चीजें बनाऊंगा ना उतना ज्यादा खर्चा लगेगा। अब आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है इसके दो तरह के ग्राफ्स बनाए जाते हैं। एक आपका ग्राफ बनाया जाता है जो आपका यूनिट्स का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ होता है, और एक ग्राफ आपका बनाया जाता है जो आपका यूनिट्स का
और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ होता है। यूनिट्स, लेट से अगर मैं 0 गाड़ियां बनाऊंगा, 0 की वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक गाड़ी पर 25, 2 पर 50, एक पर 25, 2 पर 50। जितनी ज्यादा गाड़ियां बनाऊंगा उतना खर्चा इंक्रीज होता रहेगा, ज्यादा होगा। सही है। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और यूनिट्स का अगर ग्राफ बनाऊंगा तो 0 यूनिट हो, 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 25 पर ही होगी। ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि एक यूनिट पर कितना खर्चा लगता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं 3 यूनिट्स बनाता हूं तो एक यूनिट पे कितने रुपए लगते हैं? 25। 2 यूनिट्स बनाता हूं तो एक यूनिट पे कितने रुपए लगते हैं? 25। एक यूनिट बनाता हूं तो उसमें कितना खर्चा लगता है? 25। देखो ये ग्राफ जो है वो यूनिट्स का और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का है, यानी कि वो आपको ये बता रहे हैं कि एक यूनिट पर कितना खर्चा लगता है। अब चाहे मैं 4 चीजें बनाऊं, 5 चीजें बनाऊं, एक पे तो कितने लगते हैं? 25 लगते हैं। और यहां पर ये जो ग्राफ बना हुआ है पहला वाला, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट और यूनिट्स का है। जैसे जैसे ज्यादा यूनिट्स बनाऊंगा वैसे वैसे टोटल वाला खर्चा बढ़ता रहेगा। 0 गाड़ियां बनाऊंगा तो 0 खर्चा होगा, एक पे 25 होगा, 2 बनाऊंगा तो टोटल खर्चा 50 होगा, 3 बनाऊंगा तो टोटल खर्चा 75 होगा। ठीक है। दूसरी आपकी कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बारे में आप लिख सकते हो अ कॉस्ट दैट डज नॉट not change with level of activity। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट, एक ऐसा खर्चा होता है जो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज नहीं होता, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। मिसाल के तौर पर गाड़ी बनाने के लिए मैंने गाड़ी की फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री का एक किराया मैं पे करता हूं, और वो किराया जो है ना वो माहाना किराया होता है, लेट से 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए। अब अगर मैं फैक्ट्री को ताला लगा दूं, 1 महीने छुट्टियों पर चला जाऊं, किराया देना होगा कितना? 3 लाख। फैक्ट्री खोलूं, 5 गाड़ियां बनाऊं, किराया देना होगा कितना? 3 लाख। फैक्ट्री खोलूं, 50 गाड़ियां बनाऊं, किराया देना होगा कितना? 3 लाख। ज्यादा गाड़ियां बनाऊंगा तो भी 3 लाख किराया, कम गाड़ियां बनाऊंगा तो भी 3 लाख किराया। हाँ, सालाना बुनियाद पर महंगाई की वजह से किराया चेंज हो सकता है, लेकिन इस बात की वजह से नहीं हो सकता कि तुम गाड़ियां ज्यादा बना रहे हो या गाड़ियां कम बना रहे हो। तुम्हारी फैक्ट्री तुमने किराए पे ली हुई है और तुम्हारा किराया 3 लाख रुपए है, तो 1 महीने का किराया 3 लाख रुपए ही है। अब उसको तुम ताला लगा दो, उसमें तुम 10 दिन काम करो, 20 दिन काम करो, 50 दिन काम करो, तुम्हें किराए का एक फिक्स्ड अमाउंट ही पे करना पड़ेगा। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि तुम कितनी गाड़ियां बना रहे हो। जबकि वेरिएबल कॉस्ट में जाहिर सी बात है, अगर टायर्स हैं तो एक भी गाड़ी नहीं बना रहा था तो 0 रुपीज के लग रहे थे, एक गाड़ी बना रहा हो तो 25 के और 2 पर 50 के, ये इंक्रीज हो रहा था। फिक्स कॉस्ट की अमाउंट कभी भी इंक्रीज नहीं होती है। फिक्स कॉस्ट के भी 2 ग्राफ्स होते हैं। एक ग्राफ में अभी आप लोगों को, या चलो दोनों ग्राफ्स ही बना देता हूं। टोटल फिक्स कॉस्ट, अच्छा लेट से हम 3 लाख रुपए जो है ना, रेंट है तो 3 लाख रुपए, लेकिन हम 300 कह लेते हैं यूनिट्स, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। 300 रुपए के किराए में एक चीज बनी, 2 चीजें बनाऊंगा तो भी किराया 300 होगा, 3 चीजों पर भी किराया कितना होगा? ऐसा ही होगा ना हमेशा। क्या होगा कि चाहे मैं कम चीजें बनाऊं, ज्यादा चीजें बनाऊं, जो मेरा किराया होगा वो 300 रुपए ही होगा। अच्छा, अब ये एक फिक्स कॉस्ट है। अगर इसको हम बांट दें यूनिट्स में, मिसाल के तौर पे मैंने पहले महीने में एक गाड़ी बनाई, 300 रुपए का किराया दिया। दूसरे महीने में कितनी गाड़ियां बनाई और कितना किराया दिया? तो मैं ये कह सकता हूं अंदाजन कि एक गाड़ी बनाने के लिए लगभग 150 रुपए का किराया लगा, अगर मैं 300 को 2 हिस्से कर दूं। या लेट से तुम अपने घर जा रहे हो और तुम अपने घर जाने के लिए जो है ना वो करीम या उबर का किराया दे रहे हो 300 रुपए, तो पूरा का पूरा तुम्हारे हिस्से में आएगा।
अब करीम या उबर में तुम और तुम्हारा दोस्त 2 लोग चले गए उसकी गाड़ी में, तो किराया तो 300 रुपये ही था, लेकिन अब एक के हिस्से में कितना है? 150। और अगर मैं यूं कहूं कि भाई तुम, तुम्हारा दोस्त और एक और तुम्हारा दोस्त, 3 लोग चले गए, तो अब टोटल किराया तो 300 है, लेकिन अब वो तकसीम हो जाएगा 3 लोगों में, तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 100 रुपये। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का क्या मतलब है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ऐसा नहीं है कि खर्चा कम ज्यादा हो रहा है, बल्कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट यहां पे देखा जा रहा है कि खर्चे की तकसीम कैसे हो रही है। खर्चा तो 300 ही है, लेकिन एक बंदा है तो एक ही में बटा, 2 है तो 2 हिस्से हो गए, 3 है तो 3 हिस्से हो गए। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने हिस्से ज्यादा होते रहेंगे। अब अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनाऊं तो ये यूनिट्स है और टोटल फिक्स कॉस्ट। यूनिट्स लेट से 0, 1, 2, 3। चाहे मैं 1 यूनिट बनाऊं, चाहे मैं 2 यूनिट्स बनाऊं, चाहे मैं 3 यूनिट्स बनाऊं, मैं कुछ भी कर लूं, मेरा किराया टोटल कितना है? 300। टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है ये बताते हैं कि 1 यूनिट बनाओगे तो भी 300 रुपये देने हैं, 2 यूनिट्स बनाओगे तो भी 300 देने हैं, 3 यूनिट्स बनाओगे तो भी 300 देना है। दूसरा ग्राफ हम लोग बना लेते हैं किन 2 चीजों का? यूनिट्स का और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का। एक पे कितना है? 300। 2 पर कितना है? 150। 3 पर कितना है? 100। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में क्या किया है? 1 पे 300, फिर 2 पे 150, ग्राफ नीचे आ रहा है, और 3 पर 100। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ ये बता रहा है कि एक के हिस्से में कितना आया। ठीक है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट कहलाती है। अलबत्ता आपका खर्चा 300 ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपका खर्चा कम हो रहा हो, आपका खर्चा तो 300 ही था। करीम या उबर वाली एग्जाम्पल अगर दिमाग में रखो, तो ड्राइवर ने बोला था भाई मैं 300 रुपये किराया लूंगा, एक जा रहे हो तो वो 300 का किराया आपके हिस्से में आया, 2 लोग जा रहे हैं तो किराया टोटल 300 है, एक के हिस्से में 150 आया, 150 300 ही बनता। और 3 लोग जा रहे हो तो एक के हिस्से में 100 रुपये आया, 100 और 100 रुपये 300 ही बनते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर स्टेप फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? स्टेप फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन लिख लो, अ कॉस्ट दैट रिमेन्स सेम, रिमेन सेम यानी कि चेंज नहीं होती, रिमेन्स सेम देन चेंजेस, देन रिमेन सेम एंड सो ऑन। स्टेप फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है दैट रिमेन सेम, जो एक ही जितनी रहती है, जिस तरह फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, देन चेंजेस फिर तब्दील हो जाती है, देन रिमेन सेम फिर सेम रहती है, देन चेंजेस फिर वापस से तब्दील हो जाती है। अब इसकी क्या मिसाल है? लेट से मैं ऐसा कह लेता हूं कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है ना, और उस रेस्टोरेंट में जो है ना, नया रेस्टोरेंट है, नया रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में मैंने एक सुपरवाइजर रखा, और सुपरवाइजर को मैंने ये ड्यूटी दी कि भाई तुम ये देखोगे कि सारे वेटर जो है ना वो टाइम पर आते हैं या नहीं, सारे वेटर जो है वो कस्टमर्स को जो है वो टाइम पर चीजें सर्व कर रहे हैं या नहीं, काम सही चल रहा है या नहीं। और लेट से मैंने उस सुपरवाइजर की जो तनख्वाह है ना, जो सुपरवाइजर की तनख्वाह है, जो ये सारा काम देखेगा, उस सुपरवाइजर की तनख्वाह तय कर ली माहाना 30,000 रुपये, और उसको काम पे रख लिया। अब सुपरवाइजर आ गया काम पर, सुपरवाइजर की तनख्वाह कितनी है? 30,000 रुपये। नया रेस्टोरेंट था तो मेरे पास एक ही वेटर था, अब वो सुपरवाइजर देख रहा था कि वो वेटर सही काम कर रहे हैं नहीं। थोड़ा पुराना रेस्टोरेंट था, 2 वेटर्स हो गए, वो सुपरवाइजर देख रहा है कि ये दोनों सही काम कर रहे हैं नहीं। थोड़ा और पुराना रेस्टोरेंट हो गया, 3 वेटर्स हो गए, वो सुपरवाइजर देख रहा है कि ये तीनों सही काम कर रहे हैं नहीं। अब और ज़्यादा
मशहूरी हुई, रेस्टोरेंट ग्रो हुआ और मैंने चार वेटर रख लिए। अब उस सुपरवाइज़र ने मुझे आके बोला कि भाई 1 या 2 या 3 लोगों का तो मैं काम देख सकता हूँ कि वो सही कर रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, ऐसा थोड़ी आप वेटर रखते जाओ और सबका ही काम मैं देखता जाऊँ। तो मैंने जैसे ही 4 वेटर्स रखे ना, तो मेरे सुपरवाइज़र ने ये कहा कि यार अब 4 वेटर्स हो गए आपके पास, मैं 3 का काम देख लूँगा, चौथे का नहीं देख पाता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और सुपरवाइज़र हायर करना पड़ेगा, एक और सुपरवाइज़र रखना पड़ेगा। अब जब मैं एक और सुपरवाइज़र रखूँगा ना, तो मेरा जो खर्चा पहले 30,000 पर था, वो खर्चा कहाँ चला जाएगा, 60,000 पे चला जाएगा। जाहिर है अब 2 लोग हैं ना, तो सुपरवाइज़र की तनख्वाह 60 हो जाएगी। अब 4 वेटर्स, 5 वेटर्स, 6 वेटर्स तक तो मसला नहीं होगा। अलबत्ता जब 7 वेटर्स हो जाएंगे, दोबारा से क्या होगा, 90 पे खर्चा चला जाएगा, क्योंकि अब 3 लोग चाहिए। फिर 7, 8 और 9 पर कोई मसला नहीं होगा, फिर 10 पर वापस से एक और सुपरवाइज़र रखना पड़ेगा। तो सुपरवाइज़र की तनख्वाह कैसे है, एक सुपरवाइज़र रखा, 30,000 रुपये का खर्चा हो रहा है, 1, 2 या 3 वेटर्स आए, कोई मसला नहीं है। जैसे ही नंबर ऑफ वेटर्स 4, 5 या 6 हो गए तो 60,000 पर चली गई। जैसे ही नंबर ऑफ वेटर्स 7, 8, 9 पर चले गए तो 90,000 पर चली गई वैल्यू। तो इस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा ना, मैं टोटल सुपरवाइज़र कॉस्ट का ग्राफ बना देता हूँ। टोटल सुपरवाइज़र कॉस्ट का यहाँ पर अगर वेटर्स लिखें, लेट से वेटर्स हमारे यूनिट्स हैं, और यहाँ पर अगर हम कॉस्ट लिखें, तो हम ये कह सकते हैं कि 1, 2 या 3 वेटर्स तक खर्चा कितना है, 30,000। जैसे ही 4, 5 या 6 लोग हो जाते हैं तो खर्चा कितना हो जाता है, 60। जैसे ही 7, 8 या 9 लोग हो जाते हैं, खर्चा कितना हो जाता है, 90। तो तुम देखो पहले सीधी लाइन क्यों बनाई, क्योंकि 1, 2, 3 तक 30,000 ही है। फिर जैसे ही 4, 5 या 6 पे गए 60 पे चला गया, फिर जैसे ही 7, 8, 9 पर गए 90 पर चला गया। ठीक है, ये 30,000 तक है, ये 60,000 तक है, और ये 90,000 तक है। ये थाउजेंड्स में सारी अमाउंट। ठीक है, अब देखो ये टोटल फिक्स कॉस्ट की ही तरह है, लेकिन क्या हो रहा है, 3 वेटर तक टोटल फिक्स कॉस्ट की तरह है, फिर 60 पर जाएगा, फिर सेम हो जाएगा, फिर 90 पर जाएगा। आखिरी चीज है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की कोई एग्जांपल दे सकता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है, इसकी डेफिनेशन है अ कॉस्ट दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा खर्चा होता है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि उसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड होता है, कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है। मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट जो है उसका के इलेक्ट्रिक का बिल आता होगा। अब के इलेक्ट्रिक का जो बिल होता है ना, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड मीटर रेंट, एक होता है मीटर रेंट, यानी कि आपने अपने घर पे के इलेक्ट्रिक की लाइन लगाई है, उसके बाद आप घर पे बिजली यूज नहीं करो, फिर भी बिल आएगा। के इलेक्ट्रिक ये कहता है कि हमने आपके घर पर मीटर लगाया है, आपके घर तक हमने तारे बिछाई हैं, उसके अगेंस्ट हम आपसे 250, 300, 400 रुपए महीने के तो लेंगे ही लेंगे, चाहे बिजली इस्तेमाल ही ना करो, एक भी बिजली का यूनिट इस्तेमाल ना करो तो भी। और साथ में फिर जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते जाओगे उतना ज़्यादा बिल बनता जाएगा, क्योंकि हम फी यूनिट 25 रुपए, 50 रुपए भी लेंगे। मिसाल के तौर पर करीम या उबर का बिल, जब आप बाइक या करीम या उबर बुलाते हो तो क्या होता है, वो बोलते हैं ना कि भाई आने के 70 रुपए, ये फिक्स्ड है। कहीं पर भी जाऊं ना, बाइक पे बैठूं और उतर जाऊं तो फिर भी 70 रुपए देने हैं। क्यों? उसको बुलाया है, फिक्स्ड।
और उसके अलावा फिर क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हर मिनट के या हर किलोमीटर के हम आपसे 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये और भी लेंगे। वो वेरिएबल हिस्सा, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैवल करूंगा उतना ज़्यादा पे करना होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर गैस का बिल, गैस के बिल में भी ऐसा ही होता है, एक हिस्सा फिक्स्ड होता है, एक हिस्सा वेरिएबल होता है। स्विग गैस वाले जो है वो आपसे एक फिक्स्ड अमाउंट ज़रूर लेते हैं कि भाई आपके घर तक गैस की लाइन आ रही है, और उसके अलावा पर यूनिट जितनी भी आपकी गैस का इस्तेमाल होता है उस हिसाब से एक अलग पैसे लेते हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई भी ऐसा खर्चा हो जिसमें एक हिस्सा फिक्स्ड हो और एक हिस्सा वेरिएबल हो, उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। मिसाल के तौर पे लेट से मैंने कोई सेल्स एजेंट रखा हुआ, सेल्स एजेंट को बोला यार तुम्हारी जो बेसिक तनख्वाह होगी ना वो 15,000 रुपये होगी, 15,000 तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, और हर कस्टमर लाने पे मैं तुम्हें 500 रुपये मजीद पे करूंगा। हर कस्टमर लाने पे मैं 500 रुपये मजीद पे करूंगा। तो जो मैं पहले 15,000 रुपये दे रहा हूं वो फिक्स्ड है, और फिर जितने वो कस्टमर्स लेकर आएगा उतना उसकी ज़्यादा तनख्वाह बनेगी। मिसाल के तौर पर कॉल सेंटर्स में भी ऐसा ही होता है ना। कॉल सेंटर्स में क्या होता है कि आपकी एक बेसिक तनख्वाह होती है 30,000, 35,000, 40,000, वो आपको मिलनी ही है। इसके अलावा आपको बोला जाता है कि कॉल सेंटर के थ्रू जितने भी कस्टमर्स आए आपके पास से, आपको उसके अगेंस्ट कुछ कमीशन मिलेगा। तो आपकी जो तनख्वाह होती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक जो फिक्स्ड आपको मिल ही रहा है और एक जो आपका कमीशन बन रहा है। तो इसी तरह से आपके पास ये सारी कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती हैं। ठीक है, अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है इसकी कुछ जो है वो डिटेल्स भी हैं, लेकिन लेट से के इलेक्ट्रिक की एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से के इलेक्ट्रिक ने बोला हुआ है भाई हम आपसे एक फिक्स कॉस्ट लेंगे 200 रुपये, मीटर रेंट होगा वो, यानी कि वो तो हम आपसे लेंगे ही लेंगे चाहे बिजली इस्तेमाल करो या ना करो। और के इलेक्ट्रिक ने ये बोला हुआ है कि हम आपसे हर बिजली के यूनिट के अगेंस्ट 25 रुपये लेंगे। ये क्या है? वेरिएबल है। अब लेट से किसी के घर पर कोई छुट्टियों पर गया हुआ है और उसने बिजली इस्तेमाल ही नहीं करी, 0 यूनिट इस्तेमाल करे, क्या उसका बिल आएगा? कितना? 200। और किसी महीने लेट से इस बंदे ने जो है ना 2 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल करे, तो बिल आएगा कितना? 250। 250 में क्या क्या शामिल होगा? 250 में 200 रुपये फिक्स्ड और 25 रुपये के हिसाब से 2 यूनिट्स के 50 रुपये वेरिएबल। ठीक है, अब इन चीज़ों को कॉपी कर लो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अभी हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे।